नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। हरियाणा जीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके में हम हरियाणा का भूगोल कर रहे हैं कवर। और हरियाणा के भूगोल में आज हमें पढ़ना है हरियाणा के नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा के नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य आज हमें पढ़ने हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं आप लोगों से बता दूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो बात करेंगे आज हम सबसे पहले नेशनल पार्कों की कि हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं। तो हरियाणा में जो आपके नेशनल पार्क हैं उनकी संख्या सिर्फ 2 है, ठीक है। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं और कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। नंबर 1 है आपका सुल्तानपुर और दूसरा है कलेसर, ठीक है। सुल्तानपुर आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है सुल्तानपुर, नेशनल पार्क सुल्तानपुर और दूसरा है कलेसर, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले सुल्तानपुर के बारे में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं जिनमें से एक का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। और 1971 ईस्वी में, और देखिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क से ही आपका सलीम अली नेशनल पार्क भी इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सलीम अली भी इसी से जुड़ा है। सलीम अली भी जो हरियाणा का वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क को सबसे पहले 1971 में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था। कब? 1971 में। तो 1971 में इसे वन्य जीव के नाम से स्थापित किया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से स्थापित किया गया था। कब? 1971 में। लेकिन 1972 ईस्वी में इसे जलीय जीव का भी दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो 1972 ईस्वी में यानी कि 1 साल बाद इसे जलीय जीव का भी दर्जा दे दिया गया, जलीय जीव अभ्यारण्य का भी दर्जा दे दिया गया। लेकिन 1991 में क्या हुआ? 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। कब? 1991 में। 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हो गया था, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हो चुका था, लेकिन अब, ठीक है। तो अब क्या है कि सुल्तानपुर एक नेशनल पार्क है जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सुल्तानपुर एक राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में, ओके। तो अब इसकी बात करें कि क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है 1.43 हेक्टेयर। क्षेत्रफल की बात कर लें तो 1.43 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो है 1.43 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? इसमें जो आया जाता है आपका साइबेरियन सारस पक्षी आता है अक्टूबर नवंबर में। साइबेरियन सारस पक्षी, ठीक है। साइबेरियन सारस पक्षी इसमें अक्टूबर व नवंबर के महीने में आता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में सुल्तानपुर नेशनल पार्क में साइबेरिया के क्षेत्र से यानी कि रूस वाले क्षेत्र से, ठीक है, यहाँ पर सारस पक्षी आता है, ठीक है। इसके बाद बात करें दूसरा जो है आपका वो है कलेसर। नंबर 2 पर है कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क। तो कलेसर नेशनल पार्क की अगर बात करें, इसको जो स्थापित किया गया था, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसको जो वन्य जीव का जो दर्जा दिया गया था, पहली बार जो बनाया गया ये आपका 2003 में बनाया गया था, ठीक है। कब? 2003 में वन्य जीव
वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से 2003 में, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य इसको बनाया गया। कलेसर नेशनल पार्क को 2003 में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, ये इसका क्षेत्रफल कितना है, चमक तो रहा है ना। इसका जो क्षेत्रफल है इसका तो काफ़ी बड़ा है भाई, 53.53 हेक्टेयर, 53.45 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 53.45 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर कलेसर नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है, जिसे 2003 में वन्य जीव बनाया गया था। अब यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक तो आपका मोपीटर है वो आपका, मोपीटर छिपकली पाई जाती है, मोपीटर एक मिनट, मोपीटर छिपकली के लिए प्रसिद्ध है जी। ये मोपीटर छिपकली है यहाँ पर एक तो आपकी कलेसर में। और क्या पाया जाता है यहाँ पर, भौंकने वाले हिरण हैं यहीं पर, ठीक है, भौंकने वाले हिरण, लाल गर्दन के जंगली मुर्गे भी यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। भौंकने वाले हिरण, ठीक है, यहीं पे पाए जाते हैं। एक आपका यहीं पर आपके लाल गर्दन के मुर्गे होते हैं, ठीक है, लाल गर्दन वाले जंगली मुर्गे जो होते हैं वे भी यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लाल गर्दन वाले जंगली मुर्गे भी आपके कहाँ पर हैं, यहीं पर हैं, ठीक है। लाल गर्दन वाले जंगली मुर्गे भी यहीं पे पाए जाते हैं। और क्या है यहाँ पर, वृक्ष की बात कर लेते हैं, यहाँ पे साल और ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। वृक्ष जो पाए जाते हैं यहाँ पर साल व ताड़ के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें, कलेसर नेशनल पार्क में। कलेसर नेशनल पार्क 2003 में वन्य जीव इसको बनाया गया। क्षेत्रफल 53.45 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर है। मोपीटर छिपकली पाई जाती है यहाँ पे, भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, लाल गर्दन वाले जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, और इसी में आपके साल और ताड़ के वृक्ष भी स्थित हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 2 नेशनल पार्क, जो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। 2 नेशनल पार्क थे आपके हरियाणा के। इसके बाद बात करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्यों की, ठीक है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में हरियाणा में 8 हैं, ठीक है, और 2 अन्य हैं, ठीक है। 2 अन्य हैं जिनको संरक्षित कर दिया गया है, और 8 अन्य हैं, ठीक है, या 8 और प्लस 2, 8 प्लस 2 यानी कि 10 हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखें वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो 8 हैं, और प्लस 2 ऐसे हैं जिनको संरक्षित कर रखा है, ठीक है। 2 ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं हरियाणा के जिनको संरक्षित कर रखा है। सबसे पहले उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से संरक्षित हैं, उसके बाद 8 अन्य हैं। तो बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, ठीक है, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, जींद में। ये आपका जींद ज़िले में है, ठीक है, जींद ज़िले में है। और इसको कब इसकी स्थापना की गई, तो 2007 में, ठीक है। ये जींद ज़िले में है आपका बीरबारा। इसके बाद सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका कैथल में, सरस्वती। नंबर 2 सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, कैथल वही है भाई जहाँ पर रज़िया सुल्तान का मकबरा है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ क्षेत्र, ठीक है, कुछ क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भी आता है, कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो कुछ हिस्सा इसका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में भी है। ज़्यादातर कहाँ पर है, कैथल में है। थोड़ा सा क्षेत्र इसका कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो ये थे आपके 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के जिनको संरक्षित कर रखा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों संरक्षित हैं, ठीक है, संरक्षित, ठीक है। ये हैं आपके संरक्षित, इनके संरक्षित अभ्यारण्य हैं आपके ये दोनों,
ये दोनों आपके संरक्षित अभ्यारण्य हैं। अब बात करेंगे 8 अन्य जो हैं, 8 बाकी जो और हैं अभ्यारण्य, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 8 अन्य कौन कौन से हैं जिनको संरक्षित नहीं किया गया? तो एक की बात करेंगे सबसे पहले कि उसका नाम है खोल ही रेतान। खोल ही रेतान, खोल ही रेतान, खोल ही रेतान अभ्यारण्य। खोल ही रेतान अभ्यारण्य आपका पंचकुला में है, जिसे 2007 में बनाया गया था। पंचकुला में है आपका, और 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद बात करें दूसरे की। दूसरे का नाम है वीर शिकारागढ़। वीर शिकारागढ़ आपका, ये भी पंचकुला में ही है। वीर शिकारागढ़ अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका कहाँ पर है? पंचकुला में ही। और इसकी जो स्थापना की गई थी ये आपकी इससे पहले है, ये था 1987 वाला भाई। ठीक है, ये 1987 में स्थापित कर दिया गया था। इसके बाद तीसरे की बात करें, 2 हो गए आपके। खोल ही रेतान पंचकुला में है, खोल ही रेतान पंचकुला में है। वीर शिकारागढ़ भी आपका पंचकुला में है। इसके बाद भिंडावास आपका झज्जर में है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? झज्जर जिले में। ठीक है, झज्जर जिले में है आपका। और ये कब बना था? इससे एक साल पहले, यानी 1986 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ये हो गया आपके, एक हो गया जी आपका खोल ही रेतान। ठीक है, खोल ही रेतान हो गया। खोल ही रेतान के बाद आपका दूसरा जो पढ़ा आपका वीर शिकारागढ़ है आपका, ये भी पंचकुला में है। भिंडावास आपका झज्जर में है। झज्जर में ही एक और है आपका जिसका नाम है खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका झज्जर में ही है। ठीक है, खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका झज्जर में ही है। और ये 1987 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1987 में स्थापित किया गया था। 1987 में स्थापित किया गया था। कौन सा? खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये थे आपके 4 हो गए। इसके बाद 4 और रह गए भाई। एक है आपका अबूब शहर, जो आपका सिरसा में है 1987 में। अबूब शहर नंबर 5, अबूब कैसे बनेगा भाई? अबूब शहर, 1 मिनट रुक जाओ। अबूब, दोबारा लिखता हूँ। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका जो है सिरसा जिले में है आपका। और बात करें ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो 1987 में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा का। ठीक है, HR का ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? अबूब शहर। इसके बाद नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका रेवाड़ी में। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका रेवाड़ी में। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका रेवाड़ी में है। और ये आपका कब बनाया गया? 1987 में ही इसको स्थापित किया गया था। 1987 में ही इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद चमक रहा है ना यहाँ तक? कितनी जगह बची है? अच्छा, एक और आ जाएगा। चलो एक और लिख देता हूँ मैं। झिलझिला है आपका नंबर 7 पर। झिलझिला वन्यजीव अभ्यारण्य। चलो मैं यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। 7वां झिलझिला वन्यजीव अभ्यारण्य है। झिलझिला वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र ये आपका कुरुक्षेत्र में है। और 1986 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, झिलझिला जो है आपका कुरुक्षेत्र में है। 1986 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 7 हो गए आपके। एक रह गया भाई, एक और को मैं लिखता हूँ आपका यहाँ पर। ठीक है, नंबर 8 में यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। ठीक है, फिर इनको सारों को एक बार मैं रिवीजन कर दूंगा आपका। एक है आपका कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका यमुनानगर में है। 2000 में स्थापित किया गया था। कौन सा? कलेसर। ठीक है, तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपका कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका यमुनानगर में है। चमक रहा ना? यमुनानगर
नगर। यमुनानगर में कब इसको बनाया गया? तो 2000 में, 2000 में, ठीक है, 2000 में इसको बनाया गया था। ओके, तो ये आपके 8 हो गए पूरे, ठीक है। चलिए जी, अब इसको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो भारत में हरियाणा में नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो हरियाणा में आपके 2 नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, और सलीम अली भी आपका इसी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1971 ईस्वी में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से इसकी स्थापना की गई, जबकि 1972 ईस्वी में इसको जलीय जीव का भी दर्जा दे दिया गया, यानी कि जलीय जीव अभ्यारण्य भी इसको कहा जाने लगा। इसके बाद 1991 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, यानी कि नेशनल पार्क इसको बना दिया गया। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1.43 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है। इसमें साइबेरियन सारस पक्षी पाए जाते हैं, जो आपके रूस के क्षेत्र से आते हैं या ठंडे क्षेत्रों से आते हैं। कब आते हैं? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। इसके बाद बात करें कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क आपका 2003 में स्थापित किया गया, ठीक है, वन्यजीव के नाम से इसको, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है 53.45 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसमें मोपिटर छिपकली, भौंकने वाले हिरण, लाल गर्दन वाले जंगली मुर्गे और साल व ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। किसमें? कलेसर नेशनल पार्क में, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, बात करें कि हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं। हरियाणा में कुल 10 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें से 2 को संरक्षित किया गया है। तो पहले उन 2 संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में बात कर लेते हैं। एक है आपका बीरबासा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो जींद जिले में है। 2007 में इसको संरक्षित कर दिया गया था। इसके बाद एक आपका सरस्वती है, ठीक है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, एक कैथल जिले में है, और इसका कुछ हिस्सा आपका कुरुक्षेत्र जिले में भी पड़ता है। इसके बाद बात करें जो अन्य हैं आपके खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में है। 2007 में इसको बनाया गया। इसके बाद वीर चिकारागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका पंचकुला में है। 1987 में इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में है, जो 1987 में स्थापित किया गया। खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य 1987 में झज्जर जिले में है, ये भी आपका झज्जर जिले में है। तो दोनों आपके ये झज्जर जिले में हैं, ये दोनों आपके पंचकुला जिले में हैं, ठीक है। इसके बाद अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा जिले में है। 1987 में इसको स्थापित किया गया। और बात करें कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का, तो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका, वो है कौन सा? अबूब शहर, सिरसा में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद बात करेंगे नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले में है, 1987 में स्थापित किया गया था। इसके बाद झिलझिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है, जो 1987 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये थे आपके हरियाणा के नेशनल पार्क जो 2 हैं। इसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य 10 हैं, लेकिन 2 को संरक्षित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा 2 को संरक्षित कर दिया गया है, ठीक है, और 8 अन्य हैं, ठीक है। तो ये थे आपके हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य, और नेशनल पार्क ये थे आपके, ठीक है। तो छोटी सी क्लास थी आज की आपकी, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, ठीक है। चलिए यहीं पर आपको इसको समाप्त करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, नमस्कार।